ओके स्टार्ट करें। हाँ। बातें हो गई, फ्रेश हो गए, राइट। सबको हाय हेलो कह दिया है ना। या अभी कोई बाकी है? कह दिया ना। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जाग जाओ। संडे को गुड मॉर्निंग ट्यूशन में हाँ होता है संडे को कहाँ जाते मैं जहाँ होती ना वहाँ पे होता है। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ भाई कि आज संडे है, सब जाग जाओ। ओके तो आज हम जो पढ़ेंगे वो आपका एक लेसन है कुत्ते की सीख। ओके हर एक इंसान या प्राणी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। ओके चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन हमें कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में वो सिखाता है। ओके जब भी कोई नेगेटिव इंसान मिले, ओके उसमें भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है पॉजिटिव इंसान नेगेटिव, लेकिन हमें क्या करना है उसमें जो कमी है ना वो नहीं माइंड में लेनी है, उसमें जो अच्छी बात है वो हमें ध्यान में रखना है, राइट। क्योंकि सब में अच्छा और बुरा तो होता ही है, लेकिन वो हमारे पर डिपेंड है कि हमें क्या सीखना है, तो हम उसमें से अच्छा ही सीखेंगे, राइट। क्योंकि बुरा सीखने से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। ओके तो यहाँ पर जो लेसन है कुत्ते की सीख, जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने लिखा है और ये बहुत ही फेमस है लेखक हिंदी साहित्य में। ओके मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और कबीर, इन लोगों ने दोहे लिखे हैं, पद लिखे हैं। ठीक है तो ऐसे ही लेखक कवि है रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने बहुत से अच्छे काव्य भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं और बहुत से ग्रंथ भी लिखे हैं। तो इनका जो जन्म है मुझे याद नहीं है, इसलिए मुझे बुक में देखना पड़ेगा। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। तो ये जो है ना वो आपके वन लाइनर क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है क्योंकि ये आप एक बात ध्यान रखना, जो भी प्रख्यात लेखक है फेमस है हिंदी साहित्य के, तो जैसे प्रेमचंद है, ओके तो इनके जन्म कहाँ पर हुआ और उनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं वो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में बोर्ड में भी आ सकती है। ठीक है जो बहुत फेमस लेखक होंगे, कवि होंगे, ओके उनका जन्म कहाँ पर हुआ था और उनकी 2 रचनाओं का नाम दीजिए। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है आना जाना होगा, कोई नहीं आएगा, ऊपर जाते हैं ना स्टूडेंट्स। ओके सेट हो गए। ओके तो ये जो कुत्ता है वो हमें कुछ सिखा जाता है इस लेसन में। वो कैसे सिखाता है, हमें कैसे सीख मिलती है वो हम देखेंगे। लेसन का मोटिव ये है कि जब भी हम कोई जॉब करते हैं या तो कोई भी जगह पे, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, आपको मंथली सैलरी, लेकिन आपको यहाँ पे बैठ के काम करना है और वहाँ पे बहुत ही भयानक एरिया है, कभी भी वो विस्फोट हो सकता है, ज्वालामुखी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी जान जा सकती है कभी भी। क्या आप जाओगे? क्या आप करोगे काम? नहीं, जिंदा जान है तो जहान है। रिस्क है तो इसके, हाँ रिस्क है तो इसके हाँ। लेके जाना भाई, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कहना चाहती हूँ वो समझ कि आपको ऐसा बोल रहे जान है तो जहान है, जान बचेगी तभी तो हम और कमा पाएंगे, लेकिन जान ही नहीं बचेगी तो क्या करेंगे, है ना। ना तो फैमिली के काम में आएंगे, हम तो ऊपर ही चले जाएंगे, फैमिली रोती रहेगी। और फैमिली के जो सपने थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, कमा के देगा और अच्छे से हम जिएंगे, तो वो तो सपने चकनाचूर हो जाएंगे। यानी कि जान पर जो आता है ना तो हम वो चीज नहीं करते, हम पहले तो अपनी जान बचाएंगे कुछ भी हो जाए, है ना। अगर आपको कोई मैं टास्क देती हूँ और यहाँ पे बाहर कुछ आग लग जाती है तो आप टास्क पूरा करने रहोगे या फिर भाग जाओगे? जाओगे ना, जान बचाकर जाओगे, भागोगे, राइट। हाँ वो आपके हाथ में नहीं है, छोटी सी आग नहीं है, बड़ी सी आग है। तो पहले आप कॉल नहीं लगाओगे इमरजेंसी में, आप वहाँ से दूर तो हट जाओगे ना आग से थोड़ा। तो कोई और भी तो लगा सकता है ना भाई। यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ ना, हाँ इसमें बहुत सारी कमेंट हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मैं जो कह रही हूँ उसका मोटिव समझो कि चाहे छोटा इंसान, चाहे उसमें ताकत हो
या ना हो, उसको ऊपर जाना या बैठना है। भाई वहां से एक बॉयज खड़ा हो जाएगा, उसको वो चेयर दे देंगे। मना नोट तू उठ सकता है माया नोट भाई, कोई भी उठ जाएगा वहां से, या तो यहाँ से उठ जाएगा कोई भी। बारी तो नहीं नहीं, ये नहीं ऊपर इतनी आवाज आ रही है ऊपर तक। ओके, चाहे उसमें ताकत हो या ना हो, छोटा सा बच्चा या तो हम बड़े की बात करें, लेकिन जब हमारे जान पर आती है कुछ चीज तो हम पहले पूरी ताकत लगाकर, वो कहीं एकदम से आ जाती है हमारे में, ठीक है। अगर कोई लड़की है, अगर कोई छेड़ती कर रहा है तो उसमें कहीं एकदम से ताकत आ जाती है भागने की या फिर उससे छुटकारा पाने की। यस या नो? राइट? क्योंकि हमारी जान पर जब भी कुछ आता है तो हम वहां से एकदम से एनर्जी आ जाती है और वहां से हम भाग के निकल जाते हैं। ओके, हाँ, सामना करने की ताकत है तो सामना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कहना है कि जब जान पर आ जाए तो हम पूरी अपनी ताकत लगाकर, पूरी बाजी लगाकर हम जान से खेलकर वहां से जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। ओके, तो आज हम ऐसा ही लेसन पढ़ेंगे जो आपका लेसन नंबर 9 है। ओके, पहली वे लाइन, फर्स्ट 2 लाइन्स। वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। ओके, खरहा एक जंगली खरगोश, ठीक है। तो ये जो जंगली खरगोश था वो झुरमुट यानी कि जो झाड़ियों का समूह होता है, आसपास में बहुत सारी झाड़ियां, छोटे छोटे पेड़ होते हैं। ओके, जिसके भीतर जाकर यानी कि अंदर एक, वो झाड़ियों के पीछे रहता था एक जंगली खरगोश। फुदक, जहाँ पे किसी की नजर ना जाए, इस तरीके से वो रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। वो क्या करता था, अगर कोई उसको ऐसा कुछ पता चले ना कि कोई आ रहा है या कुछ भी, तो वो जरा सी भी उसको भनक लगे तो वो छिप जाता था झुरमुट में। और क्या करता था, फुदक फुदक, फुदक फुदक यानी उछल, हाँ, जम मार मार कर वो फुनगिया, फुनगिया यानी क्या, किसी को पता है? जो घास की नरम पत्तियां होती है ना, तो उसका खुराक होता है, तो वो खाता था और किसी को देखकर वो झुरमुट में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। अभी कुत्ते की तो आदत ही है कि अगर कोई भी चीज हो, कोई भी प्राणी अगर आता है तो उसको तुरंत ही वो सूंघकर उसको पता चल जाता है। इसलिए आप लोग भी जानते होंगे कि वो वफादार प्राणी है, इसलिए सब लोग कुत्ता पालते हैं ताकि चोर आ जाए तो उसको पता चल जाए और भौंकने लगे। यहाँ पर भी वो सूंघ सूंघ कर अपना खुराक ढूंढता है झाड़ियों में। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। वो झुरमुट भी आ गया, यानी कि कुत्ता सूंघते सूंघते वहां पे भी पहुंच गया, लेकिन ये खरगोश था, उसकी उम्र अभी लंबी थी, यानी अभी उसकी आयु थी, इसलिए वो कुत्ते के हाथ में नहीं आया अभी तक। कुत्ते की जो लगी सांस, खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। अभी देखो, उसको लगा, ये जो कुत्ते ने जब सांस ली होगी ना, तो खरगोश भी होशियार था, तो उसको भी पता चल गया कि आसपास में कोई है। तो उसने क्या किया कि उसको पता चला कि मेरे पर काल यानी क्या, हाँ, खतरा भी ले सकते हैं, मृत्यु, मौत सवार है। राइट, हम यमराजा को बोलते हैं ना कि हमारे पर हम यमराज आ गए, यानी हमारी मृत्यु का समय आ गया। यहाँ पे भी खरगोश को यही लगता है कि कोई आया, बड़ा इंसान, बड़ा प्राणी होगा, जिससे मेरे में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस बड़ा प्राणी को खा जाऊं या तो उसका सामना कर सकूं। तो उसको जैसे ही पता चलता है वो वहां से भागने की कोशिश करता है। झपटा पंजा तान मगर खरे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा, कुत्ता भी जोड़ा लगता। अभी देखो, जैसे ही वो खरगोश भागता है, कुत्ता भी अपने जितना जो एनर्जी था वो ताकत लगाकर उसके पीछे भागता है, वो
खरगोश को खाने के लिए। ओके, 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह सारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुत्ते की सीख लेसन में खरगोश और कुत्ते के बीच में कितने समय तक भागदौड़ मची थी। तो यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम भी दिया है 4 मिनट, जबकि कोई काउंट करने नहीं गया था कि 4 मिनट तक भागा है या तो 3 मिनट तक, लेकिन लेखक ने यहाँ पर कुछ समय दिया है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना। कितने मिनट है? 4 मिनट तक। खुले खेत में दौड़ लगा रहे थे वो लोग, एक खरगोश के पीछे कुत्ता था या कुत्ते के पीछे खरगोश था, या दोनों एक दूसरे के पीछे थे? राइट, खरगोश, यानी आप जाग रहे हो। ओके, थैंक यू। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, यानी कि कंटीला पेड़ आ गया। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक छलांग लगाया कुत्ते ने, फिर भी वो बीहड़ यानी कैसा? भयंकर। बीहड़ यानी क्या? भयानक या तो भयंकर। वहाँ पे हमें भी डर लगता है कि जंगल में कोई आसपास होता भी नहीं है। कुछ सूंघा और फिर कुत्ता हो गया निराश, यानी कि उसको इतनी भागदौड़ मचने के बाद, यानी कि पीछा करने के बावजूद भी उसके हाथ में कुछ नहीं आता है और वो निराश हो जाता है। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम वो खरे से हारे। ओके, ये सब कुछ लोमड़ी एक देख रही थी, एक साइड पर वहाँ पे खड़ी थी और वो सब कुछ देख रही थी, ये खेत। वो बोलती है कुत्ते को कि मामा तुम हो खरे से हारे, यानी किससे हारे? खरा यानी क्या? जंगली खरगोश, उससे आप हार गए, है ना। अभी उसको क्या कर रही है? उस्का रही है, यानी कि आप इतना काम नहीं कर सके। हाँ, भड़का रही है कि आप इतना काम नहीं कर सके। एक खरगोश था छोटा सा, उसको भी, वो भी आपके हाथ में नहीं आया। इतनी मोटी दे लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। अभी देखो, और उसको भड़का रहा है कि इतने बड़े प्राणी हो और वो तो छोटा सा खरगोश है, फिर भी थक गया, यानी कि अभी भी, यानी थोड़ी देर भागे और फिर आपने आशा छोड़ दी। जब और कुछ मेहनत करती होती तो वो खरगोश आपके हाथ में होता। देह मतलब शरीर। हाँ, देह मतलब शरीर। हाँ, अगर बीच में कुछ वर्ड मीनिंग पता नहीं चलता है तो आप बताना। वैसे पूरा जो पोयम है वो एकदम इजी है। कुत्ता हंसा, अरे दीवानी। दीवानी यानी क्या? पागल, है ना। तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। ओके, तू नाहक यानी कि बेकार की तू ऐसे भड़क रही है, बकवास कर रही है। इसमें जो भेद है ना, यानी कि भेद यानी क्या? रहस्य, है ना, कि इसमें जो रहस्य की बात है वो तू समझ नहीं सकती है। तुझे सिर्फ ऐसा ही दिख रहा है कि मैं उसके पीछे भाग रहा था खुराक के लिए, बस तुझे इतना ही दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो बात है, जो रहस्य है, वो तुझे तेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो दौड़ रहा था केवल एक दिन का भोजन पाने, लेकिन खरा भाग रहा था अपनी जान बचाने, है ना। पूरी लाइफ का सवाल है। मैं तो उसके लिए, मेरे लिए तो क्या है, 1 या 2 दिन का खुराक होगा, लेकिन वो जो खरगोश था उसकी जान, उसको अपनी जान की परवाह थी, है ना। तो वो तो लाइफ टाइम का सवाल है, यहाँ पे तो 1-2 दिन का सवाल था। तो कुत्ता ये कहना चाहता है कि मेरा पेट तो भर जाएगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन खरगोश के लिए अपनी जान बचानी पहली प्रायोरिटी। मैं तो दौड़ रहा था कि वो तो हो गया। कहते हैं सब शास्त्र, कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। ओके, क्या कहना चाहते हैं? कोई समझाएगा मुझे? ट्राई करो एक्सप्लेन करने का। रोटी हमारा जो खाना था वो दूसरे की जान बचा दूसरों की जान बचा कर। अरे मतलब जान पहले बचाओ, बाद में पैसे कमा ले। हाँ, राइट। ओके, हाँ, राइट। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है
लिसन केयरफुली, लास्ट 2 लाइन्स है। हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि कमाओ रोटी जान बचाकर। ओके, यानी कि जान बचाकर हमें कमाना है। ओके, अगर जान ही चली जाएगी तो हमारे घर वाले क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम तो ऊपर ही पहुंच जाएंगे। लेकिन पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर, यानी कि जीवन निर्वाह के लिए रोटी जरूरी है, रोटी कमाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि रोटी मत कमाओ, लेकिन पहले जान तो बचा लो। अगर कहीं पर संकट आता है, कुछ मुश्किल आती है, तो पहले जान बचाकर वहां से निकलो, तब जाके आप अच्छे से कमा पाते हो, आगे जाके कुछ पा सकते हो, है ना। तो वहां पे खरगोश जो था ना, अपनी सारी एनर्जी लगाकर, अपनी जान बचाकर वहां से भागा। ओके, तो तभी तो वो जी सकता है। ओके, इसमें ये जो पोयम है ना, उसमें बस यही कहना चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आया है ना?